चलिए हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सर हाँ जी सर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी होते हैं ना? हाँ हाँ, ग्राफ भी होते हैं सर वो तो हमने अभी अभी बात किसी और चैप्टर के साथ करने हैं। नहीं नहीं, इसी के साथ करेंगे, अभी करेंगे इक्वेशंस के बाद। चलिए हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे? वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन से मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब कि x की क्या वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, सॉल्यूशन से क्या मतलब हुआ कि वो x की वैल्यूज जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम क्या करते हैं, जनरली दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक होते हैं जनरल सॉल्यूशंस और एक होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन कैसे होते हैं कि वो इन टर्म्स ऑफ n होते हैं, ठीक है ना? तो सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n एंड दे रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n एंड दे रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी ये बात? हेलो जी सर। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशंस व्हिच बिलोंग टू द इंटरवल 0 से 2 पाई। सॉल्यूशंस व्हिच बिलोंग टू द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई तक, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जैसे कि sin x इक्वल्स टू हाफ है 0 से 2 पाई में। मेरे को एक बंदा मेरे साथ दे, अंशु। यस सर। नाउ सुन, sin x की वैल्यू हाफ है, किस किस क्वाड्रेंट में आंसर हो सकता है? सर फर्स्ट हाँ, और फर्स्ट एंड फोर्थ। कैसे पता लगा तुझे ये बात? सर फर्स्ट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी साइन पॉजिटिव होता है। साइन फोर्थ में पॉजिटिव होता है कि सेकंड में पॉजिटिव होता है? सेकंड में, सॉरी, हाँ सेकंड में मैंने तो फर्स्ट और सेकंड में आंसर आएगा। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल के साइन की वैल्यू हाफ होती है? बोल। 30 डिग्री। सर मुझसे पूछ रहे थे? अंशु से, अंशु से। सर मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल के साइन की वैल्यू हाफ होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो फोर्थ तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या बन जाएगा? 180 माइनस 30। यस सर। तो एक तो π/6, इसमें यहाँ पे हम हमेशा रेडियन में बात करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे π/6, तो दूसरा क्या हो गया? 5π/6। एग्रीड और नॉट? यस सर। नाउ tan x इक्वल्स टू 1 है। प्रिशिता? यस सर। tan x 1 किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है?
सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एंगल बनेगा? 45 डिग्री। पाई बाई 4। यस सर। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 4। एग्रीड और नॉट? यस सर। चलिए देव, जी सर। tan x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 है, किस किस क्वाड्रेंट में एंगल हो सकता है? सेकंड या फोर्थ? सेकंड या फोर्थ। फोर्थ। अब ये सोच कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 है tan में? पाई बाई 3। पाई बाई 3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा आंसर होगा वो होगा पाई माइनस पाई बाई 3। जी सर। और फोर्थ में जो होगा वो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। जी सर। क्लियर है मेरी ये बात? क्लियर है? जी सर। जी सर। कनन, यस सर। cos x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। पहली बात तो किस किस क्वाड्रेंट में ये आंसर होगा? सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर cos x रूट 3 बाई 2 होता तो कितना एंगल होता? कोस 30 डिग्री। रेडियन में कितना है? रेडियन में सर ये हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनेगा? पाई माइनस पाई बाई 6। और थर्ड में क्या बनेगा? 3 पाई बाई 3 पाई बाई थर्ड में अच्छा पाई प्लस पाई बाई। बस पाई प्लस पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। बात समझ में आ रही है? वो सारे सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2 पाई में होंगे उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं ऑल्सो sin x इक्वल्स टू 0। x क्या क्या होगा? एक तो 0, एक Yes, sir. पाई और एक 2 पाई। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए? सर 3। 3 आ गए। तो वो जितने भी वो सॉल्यूशन हैं जो 0 से लेके 2 पाई में है उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सबने लिख लिया? यस सर सर। आपने नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करा था आज? अब यार यही थोड़ा सा पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज है ना ये वाली, हाँ जी सर। तो ये तूने नहीं करनी? करनी है सर। तो फिर सर कर। एक मिनट हेडिंग दिखा दो ये जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ये लो, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बात समझ में आ गई? हेलो स्वाज, हाँ जी सर। क्लियर है बात? यस सर। नाउ आई कम टू जनरल सॉल्यूशन। ये थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब बारी आती है जनरल सॉल्यूशंस की। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n एंड दे रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। लिख लो, सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n एंड दे रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। लिखो, solutions expressed in terms of n and they represent every possible solution। बात समझ में आ रही है? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डालते रहेंगे, -1 -2 जो भी इंटीजर लाइन डालेंगे मेरे पास इक्वेशन के सॉल्यूशंस आते रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी सर। ठीक है बात? यस सर। तो solutions expressed in terms of n and they represent every possible solution। क्या मेरी ये बात क्लियर है? बोलिए। हाँ जी सर। अब जैसे कि एक सॉल्यूशन है sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। अब देखो, जब भी कोई इक्वेशन इस तरह की होगी, आप सपोज करो यहाँ पे आगे रुक गए, ये अल्फा हमें नोन होगा और ये -π/2 से π/2 में होगा। मेरी बात समझ में आई? sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, जैसे कोई इक्वेशन आगे अटक गई sin x इक्वल टू 1/2, तो हम उसको क्या लिखेंगे कि sin x इक्वल्स टू sin π/6। एग्रीड और नॉट? बोलिए।
Yes, sir. तो जैसे sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, इसमें जो अल्फा है ये हमें नोन होगा और ये अल्फा माइनस π/2 से π/2 में होगा। तो जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का sin x की टर्म्स में, और ये आपको याद रखना है। याद हो जाएगा? sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, तो Yes, x आ sir. जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर कोई इक्वेशन मुझे मिलती है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा की टर्म्स में, ठीक है, इसमें भी अल्फा मेरे पास नोन है और यहाँ पे जो अल्फा होगा वो 0 से पाई में होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या सॉल्यूशन आएगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद हो जाएगा फॉर्मूला? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. तो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरी फील आएगी, बहुत आसान चीज है। ठीक है जी। हाँ जी सर। अब अगर कोई इक्वेशन आती है tan x इक्वल्स टू tan अल्फा की टर्म्स में, यहाँ पे भी x हमें निकालना होगा, अल्फा हमारे पास नोन होगा और यहाँ वाला जो अल्फा होगा वो माइनस π/2 से π/2 में होगा। तो अगर इक्वेशन tan x इक्वल्स टू tan अल्फा की टर्म्स में है तो सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। क्या होगा Yes, सॉल्यूशन? sir. x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और अगर कोई इक्वेशन इनमें से कोई भी होती है, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, और इनमें जितने भी अल्फा होंगे वो 0 से π/2 में होंगे, तो इस केस में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हर केस में Okay, sir. x इक्वल, इसे प्रूफ दूंगा अभी आप, लेकिन पहले फॉर्मूले पे ध्यान दो क्योंकि फॉर्मूले याद रखने ज्यादा जरूरी है। तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। Sir, tan वाले में प्लस माइनस नहीं है? नहीं, उसमें सिर्फ प्लस है, लेकिन टेन Okay. स्क्वायर वाले में प्लस माइनस है। Okay, sir. बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes. सर एक मिनट नोट डाउन कर रहा हूँ। लिख लो फटाफट से, मेरे साथ एक बार रिपीट करो। साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, tan x इक्वल्स टू tan Yes. अल्फा है तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ओनली प्लस अल्फा। ठीक है, और स्क्वायर्स में इक्वेशन है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, कोई भी, तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन tan x इक्वल्स टू √3। ये एक इक्वेशन है। अगर tan x इक्वल्स टू √3 है तो इसको tan x इक्वल्स टू tan अल्फा में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो इसको लिखेंगे tan x इक्वल्स टू tan π/3। कोई इशू? No, sir. इसमें ये जो है ना, ये मेरा अल्फा है जिसको मैंने π/3 लिखा है ना, ये अपना अल्फा है। तो tan x इक्वल्स टू tan π/3। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir.
अब आपको जब बताया था tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो सोल्यूशन क्या था? x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3। साथ में ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ओके सर। बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, चलो आपको ना थोड़ी और फील देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब tan x इक्वल्स टू पाई बाई 3 है, सॉल्यूशन किस किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए? सर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में। अगर आप x को 0 n को 0 डालोगे, सॉल्यूशन क्या आएगा? पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस कि नहीं? n को 1 डालोगे, सॉल्यूशन आएगा पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट। यस n को 2 डालोगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 2 पाई प्लस ये पूरा राउंड 2 पाई का, और 2 पाई में पाई बाई 3 ऐड किया। n को 3 डालूंगा, कौन सा आ जाएगा? देखो 2 पाई और एक और 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो बार बार वही सॉल्यूशन आए जा रहे हैं, बट एंगल डिफरेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये सर solution। n माइनस भी हो सकता है? हाँ, अगर मैं इनको -1 डालूंगा तो एक सॉल्यूशन क्या बनेगा? माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। पहले तो हाँ आप जी। क्लॉकवाइज चल दिए, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 वापस आ गए प्लस पाई थर्ड बाई में। 3, थोड़ा सा वापस आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में फंसे? आगे थर्ड में। थर्ड में। अगर 2 अगर मैं होगा तो फर्स्ट में रुकेंगे। अगर मैं 2 डालूंगा तो एक -2 पाई, पहले क्लॉकवाइज जाके -2 पाई गए, हाँ जी। फिर फिर प्लस पाई वापस बाई आ 3 गए मतलब एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 3। कौन से क्वाड्रेंट में फंसे? आगे फर्स्ट में। तो वही सॉल्यूशन आ रहे हैं बार बार अल्टीमेटली। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है ना? तो जी सर। tan x इक्वल्स टू √3 का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। नाउ cos x इक्वल्स टू 1/√2। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये सोचो कि 0 से लेके पाई में cos x 1/√2 कब होता है? 45। 45। तो इक्वेशन क्या? तो हम लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। तो जब cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, है कि नहीं? यस सर। sin x इक्वल्स टू sin अल्फा में n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। tan x इक्वल्स टू tan अल्फा में n पाई प्लस अल्फा और स्क्वायर्स में n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। नाउ तो cos x को लिखूंगा cos पाई बाई 4। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। बोलिए। यस सर। यस सर। सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बोलिए। अच्छा मुझे फटाफट से थर्ड का आंसर बताओ। cosec x इक्वल्स टू 2, क्या सॉल्यूशन आएगा? बोलिए। cosec x इक्वल्स टू 2। सर x पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। एग्जैक्टली। अब देखो, हमने हमारे पास cosec की कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम उसको साइन में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकालेंगे, इजंट इट? तो जब cosec x Yes, 2 sir. है, इसका मतलब sin x तो 1/2 है। तो यस मैं इस 1/2 के लिए क्या लिखूंगा? sin x इक्वल्स टू sin पाई बाई 6। हाँ कि नहीं? यस सर। बोलिए। हाँ जी तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। यही फॉर्मूला है अपना कनन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है?
Yes, अब sir. अगर इसमें मैं आपको एक फर्दर थॉट देता हूँ, अगर n इवन होता तो सॉल्यूशन क्या आता? ऐसे फील देने के लिए कर रहा हूँ, वैसे अपना आंसर आ गया, ठीक है? देखो समझो, सपोज करो कि n जो है वो एक इवन नंबर होता, मतलब n की वैल्यू होती सम 2n, तो सॉल्यूशन क्या बनता? x इक्वल्स टू 2m पाई प्लस पाई बाई 6, यही बनता। Sir. 2m पाई का मतलब आप बार बार कहाँ खड़े हो? Sir, सर मतलब वही आफ्टर 0 पे, 0 पे फर्स्ट sir. और हाँ जीरो पे, फर्स्ट और फोर्थ की बाउंड्री पे, यस सर Yes, sir. उसमें थोड़ा सा ऐड करते ही किस क्वाड्रेंट में आ गए? First में sir. विच इज ओके, यस सर ठीक है ना? First में अच्छा, sir. अगर n ऑड होता, मतलब n की वैल्यू होती 2p माइनस 1, तो सॉल्यूशन क्या बनता? 2p माइनस 1 पाई प्लस प्लस का माइनस हो जाता, ये माइनस पाई बाई 6 हो जाता, माइनस हो जाता सर। ठीक है? अब Yes, sir. मैं भी बात बताऊं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब आप कहाँ खड़े हो? 180 पे यहाँ पे, और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब Yes, sir. क्लॉकवाइज चल पाए पाई बाई 6, Yes, तो sir. सेकंड में आ गए। ऑब्वियसली बात है, साइन x इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड में ही आएंगे। Yes, sir. Yes. आगे बात समझ में आई कैसे हो रहा है ये? हाँ जी सर हाँ जी sir. खैर, बट हमें अल्टीमेटली यही याद रखना है कि जी ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना? अच्छा, उससे पहले ना मुझे छोटी छोटी 2-3 चीजें बताओ। आ जाइए, साइन x इक्वल्स टू 0, x क्या होगा? Sir 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। 0 मतलब 0 पाई, पाई, 2 2 पाई, पाई। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब कुछ होगा। एन Yes, पाई। sir. x N. क्या हो जाएगा? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बेसिकली अगर Yes. मैं क्वाड्रेंट सिस्टम देखूं तो एक तो इस प्लेस पे साइन x 0 होगा और एक इस प्लेस पे साइन x 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. sir. तो हम लिखते हैं साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज व्हाट? 0. 0. इज ऑलवेज 0। क्लियर है मेरी ये बात? Yes, sir. नाउ सेकेंड पॉइंट पे आओ, साइन x इक्वल्स टू 1, साइन x 1 इस पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम में कहां पे होगा? सर फर्स्ट और सेकंड की बाउंड्री पे और थर्ड और फोर्थ की बाउंड्री पे। नहीं, नीचे नहीं होगा, नीचे -1 होगा, यस सर, नीचे। +1 सिर्फ ऊपर होगा, Yes. होगा कि नहीं? तो यहां से x कितना हो गया? देखो, हर बार 2n पाई में पाई बाई 2 ऐड करने से आ रहे, यस सर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलिए, यस सर। क्या सबको ये बात समझ में आई लड़कियों? साइन x इक्वल्स टू -1, साइन x -1 कहां पे हो रहा है? थर्ड और फोर्थ फोर्थ की बाउंड्री पे। 270. ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2n पाई में पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या Yes, इसको लिखूं कि 4n - 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताइए। यस। ठीक है? Yes, sir. नाउ उसके बाद अब मैं आपसे पूछूं cos x इक्वल्स टू 0, cos कहां पे 0 होता है? सर पाई बाई 2, यस सर। 3 पाई बाई 2, 5 Yes. पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, सब जगह 0 होता है। एन पाई बाई 2। ना नहीं
n pi plus pi by 2. Yes. देख 0 plus pi by 2, pi plus pi by 2, 2 pi plus pi by 2, 3 pi plus pi by 2 and so on so forth. Yes sir. बोलो ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ जी सर. तो इसका मतलब यहां से x कितना हुआ? 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer. इसीलिए हम लिखते हैं कि cosine of every odd multiple of pi by 2 is always what? 0. 0. क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes sir. पक्का कि cosine of every odd multiple of pi by 2 is 0. बोलिए. ठीक है, चलें आगे. Yes sir. उसके बाद tan x equals to tan से पहले cos को लाइन पे लेते हैं. cos x equals to 1. cos कब 1 होता है? सर 0 pi 2 pi. cos pi कितना होता है? सर cos 1 होता है सिर्फ यहाँ पे. Yes sir. नीचे दूसरी साइड पे वो -1 होता है, याद है? cos pi -1 होता है. Yes sir. तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं x equals to 2n pi, क्योंकि वो क्या पोजीशन है? वो 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi ये पोजीशन है. ठीक है ना? तो हम लिखते हैं कि cosine of every even multiple of pi is always 0. बोलिए बात समझ में आई क्या? अच्छा, cos x -1 कब होता है? 180 पे. 180 पे. तो यहां से सॉल्यूशन आता है x equals to 2n plus 1 pi. तो हम लिखते हैं कि cosine of every odd multiple of pi is always 0. बोलिए बात समझ में आई कि मेरी? कि cosine of every odd multiple of pi is always 0. बताइए. हाँ जी सर. क्लियर है मेरी बात? बोलो. Yes sir. आज तो आवाज ही नहीं निकल रही किसी की. मृदुल Yes sir. ठीक है. हाँ जी सर. नाउ अब इनके प्रूफ देखो जरा, एक मिनट. जैसे सपोज करो sin x इक्वल्स टू sin अल्फा है. मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्फा इसमें नोन है और अल्फा -π/2 से π/2 में रहेगा. ठीक है, ठीक है, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना. अब मैंने क्या किया, मैं अल्फा को ना लेफ्ट साइड में ले आया, तो sin x - sin अल्फा 0 आ गया. Yes sir. Yes sir. sin c - sin d लगाओ, तो 2 sin c - d upon 2 cos c plus d upon 2 equals to 0. Yes sir. बोलिए. 2 sin c minus d upon 2 cos c plus d upon 2 is equal to 0. अब Yes. क्या होगा? Yes sir. क्या होगा? सर या तो एक दोनों में से कोई ना Now, चीज 0 होगी ना. either, एक मिनट, either sin of x plus alpha is by 2 is 0 और cosine of x plus alpha by 2 is 0. ऐसे ही कुछ होगा. हाँ जी सर.
या तो साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 0 और कॉस ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 0। नाउ सर दोनों भी तो 0 हो सकते हैं। दोनों भी 0 और में तो दोनों भी काउंट हो गए ना। यस सर। नाउ अगर ये 0 होता है इसका मतलब x माइनस अल्फा बाई 2 कुछ p पाई होगा, पाई का मल्टीपल। यस सर। बोलो। मैंने अभी पीछे लिखवाया ना आपको कि अगर साइन ऑफ समथिंग 0 है तो वो समथिंग पाई का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अगर यस साइन ऑफ समथिंग 0 मींस वो समथिंग इज इक्वल टू p पाई, p को इंटीजर होगा। यस सर। तो इसका मतलब x क्या हो गया, 2p पाई प्लस अल्फा। बोलिए। यस सर। ठीक है। नाउ अगर cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 0 हो जाए इसका मतलब, अब देखो cos ऑफ समथिंग 0 मींस वो समथिंग क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये लिखवाया मैंने। अगर cos ऑफ समथिंग 0 इसका मतलब वो जो x है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप का है। हाँ जी सर। तो मैंने लिख लिया कि दिस x प्लस अल्फा बाई 2 इज 2q प्लस 1 पाई बाई 2। बोलो। यस सर। 2 से 2 कट गया तो x प्लस अल्फा आ गया 2q प्लस 1 पाई। यस सर। और एक्स आ मतलब गया। x हो गया 2q प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। बताइए। हाँ जी सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नाउ Yes, sir. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देता हूं, ठीक है, एक चीज का ध्यान देखना, पाई के साथ इवन नंबर तो साथ में हो रहा है प्लस अल्फा, यस सर। पाई के साथ ऑड मल्टीपल तो साथ में है माइनस अल्फा। देखो जरा ध्यान से। हाँ जी सर। कनन समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अगर पाई के साथ में एक इवन नंबर है तो प्लस अल्फा है, पाई के साथ में एक ऑड नंबर है तो माइनस अल्फा है। सो हमने इसको ऐसे लिखा कि अगर x के साथ में कोई भी मल्टीपल होगा साथ में हम लगा देंगे -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये क्यों जस्टिफाई हो रहा है कि जब n इवन नंबर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, -1 की पावर n प्लस हो जाएगा यस सर। और ये वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर n ऑड होगा तो ये -1 की पावर ऑड मतलब -1 आ जाएगा। यस सर। तो ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ जी। यस सर। ठीक है मेरी बात? चलिए यस सर। अब जैसे इक्वेशन है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, here x lies alpha lies between 0 से पाई। ठीक है ना? इसको ऐसे लिख लूं, cos x माइनस cos अल्फा इज 0। ठीक है। नाउ cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है। हेलो। यस सर। तो cos c माइनस cos d हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इज 0 या फिर साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 इज 0, मतलब साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इज 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इज 0। यस सर। ठीक है ना? बोलो जल्दी।
Yes, sir. नाउ अगर ये 0 होता है इसका मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 पी पाई टाइप का होगा, कुछ पाई का मल्टीपल। हाँ जी सर। इसका मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 पी पाई, मतलब x की वैल्यू 2 पी पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है। नाउ अगर ये 0 इसका मतलब x माइनस अल्फा बाई 2 कुछ क्यू पाई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ 2 क्यू पाई माइन प्लस अल्फा हो जाएगी। बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी। नाउ अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, एक चीज देखो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। Yes, sir. Even multiple of 5 plus minus alpha. तो बस इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा, इसमें वो प्लस 1 की पावर माइनस का चक्कर ही नहीं है। ओ सॉरी, -1 की पावर समथिंग। बोलिए, Yes, बात sir. समझ में आई कि ये हाँ जी सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. लिख लो फटाफट से इसको। लिखो जल्दी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले प्रूव हो गए, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो x होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। दूसरा cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। Yes, sir. ठीक है जी। Yes. नाउ tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, इसमें जो अल्फा है वो -π/2 से π/2 में। ठीक है जी। Yes, sir. इसको क्या किया प्रूफ करने के लिए, साइन और कॉस में तोड़ दिया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0। सुहाग Yes, समझ sir. आ रहा है? हाँ जी सर। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा 0। Yes, sir. तो अगर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा 0 है, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू n पाई है। Yes, sir. बोलिए, एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू n पाई होगी। हाँ जी सर। इसका मतलब x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, खत्म। Yes, बताइए, sir. हाँ जी सर। सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे? Yes, sir. हो जाएंगे। Yes, sir. लड़कियों, Yes, sir. कनन कनन साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा क्या फॉर्मूला था? सर n पाई प्लस माइनस n रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा। अल्फा। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक तो ये सिंपल वाले मैंने आपको बताई दिए, ठीक है ना, जैसे हमने इस वाले पेज पे किए थे, ये cosec x इक्वल्स टू 2, cos x इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएंगे। Yes, sir. नाउ देखो जी, ये ना अपनी एनसीईआरटी की 3.4 है। ठीक है, जिससे पूछूं वही जवाब दे। tan x इक्वल्स टू √3, पहला क्वेश्चन है tan x इक्वल्स टू √3, tan x
equals to under root of 3. आयुष Yes, sir. x क्या होगा? इसमें पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता क्या होगा? Yes, sir. एक मिनट याद कर रहा हूँ. Sir, n प्रिंसिपल जो 0 से 2 पाई में होगा, पहले वो बताओ. okay, sir. Principal. Sir, 0 से 2 pi में 60 degree. Pi by 3. पाई बाई 3. और दूसरा किस क्वाड्रेंट में आएगा? Sir, third में. थर्ड में क्या एंगल बन जाएगा? Sir, pi plus pi by 3. पाई प्लस पाई बाई 3. तो यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3. एवरीबॉडी एग्रीड? हाँ सर जी. एक बार ये समझा दो पाई प्लस पाई बाय 3 कैसे. जो भी थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो पाई प्लस करके लिखना हमने. सर नहीं, एक तो पाई बाय 3 आ गया, फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे. पाई से आगे, पाई से थर्ड. यहाँ पे आप पाई पे हो ना, इस जगह पे, इस पोजीशन पे. दिस इज पाई. यस सर. और उसमें थोड़ा ऐड करूंगा तो थर्ड में आ जाऊंगा. यस सर. हमने जो भी सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है वो पाई प्लस वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. जो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है वो लिखना है पाई माइनस वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर. अब इसका जनरल सॉल्यूशन अंशु. यस सर. जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालूं इसका? सर वो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है. पहले तो यहाँ अल्फा. एक मिनट, पहले इक्वेशन तो मोल्ड कर. tan x इक्वल्स टू tan ऑफ व्हाट? पाई बाय 3. तो ये मेरा अल्फा है, ठीक है ना? तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3. इसमें प्लस माइनस तो नहीं आता? नो सर, tan है. वेरी गुड. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? बोलिए. So, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है secant x इक्वल्स टू 2. कनन, मृदुल, यस सर. क्या सॉल्यूशन लिखूंगा? सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. हाँ जी. सर पाई बाय 3. पहली बात तो सॉल्यूशन cos x इक्वल्स टू हाफ के लिखे जाएंगे. यस सर. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या किस किस क्वाड्रेंट में होंगे? सर सेकंड. cos x पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सर सॉरी फोर्थ में. फोर्थ में. और सर फोर्थ और फर्स्ट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सॉल्यूशन आएगा? सर पाई बाय 3. और फोर्थ में क्या हो जाएगा? सर 2 पाई माइनस पाई बाय 3. 2 पाई माइनस पाई बाई 3. तो x आ गया पाई बाई 3 एंड पाई बाय 3. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर. रिदम. yes, sir. इसका जनरल सॉल्यूशन. रिदम. Yes, sir. इसका जनरल सॉल्यूशन बोलो भाई. Sir, इसका 2n pi plus minus pi by 3. पहले एक मिनट रुक जा. पहले इक्वेशन तो लिखवा ढंग से. cos x इक्वल्स टू हाफ है, तो cos x इक्वल्स टू cos ऑफ व्हाट? Sir, pi by 3. पाई बाई 3. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2n pi 2n पाई plus minus pi by 3. पाई बाई 3. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. ठीक है. सो हियर इन दिस केस n बिलोंग्स टू इंटीजर. Integer. नाउ थर्ड क्वेश्चन है cot x इक्वल्स टू माइनस रूट 3. cot x इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट 3. सबसे पहले इस इक्वेशन को सीधी करवाओ. सबसे पहले सीधी करूंगा तो बन जाएगा tan x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3. बोलिए अंशुल. यस सर. बोल भाई सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? सर एक तो आएगा
120 एक तो 120 मतलब रेडियन में बताया, इसमें डिग्रीज में बात नहीं करनी हमने। सर 2 मिनट निकालने दो। एक बात मैं तो सोचना सिखाता हूँ, देख अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, पॉजिटिव होता तो क्या एंगल होता? 60 डिग्री 60 नहीं डिग्री सर की 30 30 डिग्री मतलब Yes. कितने रेडियन? पाई मतलब बाय 6 पाई बाई 6। यस सर। तो अब एंगल किस किस क्वाड्रेंट में आना अपना आंसर? सेकंड में और सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाई 6। सारे क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा पाई प्लस पाई माइनस या 2 पाई माइनस करके लिखने हैं। ओके। और दूसरा क्या लिखेंगे फोर्थ वाला? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो आंसर्स आ गए x इक्वल्स टू 7 5 पाई बाई 6, x is equal to 5 पाई बाई 6 एंड x is 7 equal पाई to बाय 6 11 पाई बाई 6। क्या मेरी ये सर बात समझ में आ 7 गई? पाई बाय 6 सही लिखा है 11 मैंने, सही लिखा है मैंने। अच्छा प्रिशिता, यस सर। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे पहले tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 6 ना, माइनस पाई बाई माइनस पाई 6, बाय 6। क्योंकि मैंने आपको बताया tan x इक्वल्स टू tan अल्फा में जो अल्फा होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रखते हैं। याद आ गया? यस सर। नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। n पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो ना सीधा। n पाई प्लस अल्फा होता है और अल्फा इसे माइनस पाई बाई 6 है। यस सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर अच्छा इसमें फोर्थ पार्ट है cosec x इक्वल्स टू -2। देव, देव जी सर। बोलो। जी सर। cos x equals to -2 cosec 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 सर ये होगा sin x equals to 1 upon -1/2 -1/2। it means सर जनरल बताना है प्रिंसिपल बताना है? पहले प्रिंसिपल बता। सर प्रिंसिपल इसका आएगा 1/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सर ये आएगा थर्ड और फोर्थ में। ठीक है। और सर एक तो आएगा, हाँ जी एक आएगा सर 210 डिग्रीज या रेडियन में बता। पाई प्लस पाई बाय 3 पाई और बाई 6। 2 सॉरी पाई प्लस पाई बाय 6 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो आंसर विल बी 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। एग्रीड और नॉट? इशिका, यस सर। इसका जनरल सॉल्यूशन sin x इक्वल्स टू -12 है, क्या करूं? सर सबसे पहले हम sin x इक्वल टू -π/6 लिखेंगे। sin of -π/6। यस सर। नाउ sin -π/6 सर उसके बाद इसको x इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट -1 ये पावर n टू द पावर n एंड into माइनस π/6। यही होगा। यस सर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर, देखो n ये और एक और आ जाएगा तो n+1 और साथ में π/6। ठीक है, बोलिए। हेलो। यस सर अब देखो जी सर। ये तो हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इनमें तो क्या है, बस आपको पकड़ा दिया sin x इक्वल्स टू हाफ, sin x इक्वल्स टू √3/2, सॉल्यूशन निकाल दो। नाउ अगर इक्वेशंस इतनी फैंसी ना हो, ठीक है,
जैसे कि क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 equal to 0। मतलब इसको क्या करना है, सॉल्व फॉर x, ऐसे ही बोल देंगे डायरेक्टली चाहे, ठीक है जी सर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन ये। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये साइन स्क्वायर साइन एक्स में क्वाड्रेटिक तो है ही, तो साइन 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 3 आ रहा हो, तो 2 and 1 इटसेल्फ। यस सर। फैक्टर्स करने सबको आते हैं, 2 sin square x minus 2 sin x minus sin x plus 1 equal to 0। इन दोनों से 2 sin x कॉमन आया, sin x minus 1। इन दोनों से -1 कॉमन आया sin x minus 1 equal to 0। एग्रीड और नॉट? यस सर। इन दोनों में से sin x minus 1 फर्दर कॉमन बचा, 2 sin x minus 1 equal to 0। ये फैक्टर्स हो गए इक्वेशन के। जी सर। यस। आइदर sin x equals to half और sin x equals to 1। मतलब sin x 1 हो जाए तो भी सॉल्यूशन है, sin x हाफ आ जाए तो भी सॉल्यूशन है। बोलिए। जी सर। तो sin x equals to half मतलब क्या, sin x equals to sin pi by 6। दसो जी सर। x कितना हो जाएगा, n pi plus -1 की पावर n pi by 6। होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा सर। अगर sin x 1 है तो sin x equals to sin pi by 2। जी सर। अब इस वाले सॉल्यूशन को चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था सीधा सीधा 2n pi plus pi by 2, याद है? हेलो, अभी आपको ये बताया था ना जब sin x equals to 1 कराया था, 2n pi plus pi by 2। मेरी आवाज आनी बंद हो गई कि तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है? हाँ जी हेलो, सर। हाँ जी सर। क्या हो गया सबको? तो 2n pi plus pi by 2, चाहे ये लिख लो चाहे अपना जनरल तरह से वही कि x sin x equals to sin pi by 2, तो x equals to n pi plus -1 की पावर n pi by 2। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए। यस सर। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? नो सर। बिल्कुल वही है, बस एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे दिया, अब 2 सॉल्यूशन निकाल के कर देंगे आंसर। ठीक है रिदम? यस सर। समझ भी आ रहा है कि वो ऐसी? नहीं सर, समझ आ रहा है, किया भी है साथ में। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे फोन पे गेम गुम चला रहा हूँ? नहीं सर। बोलिए। ठीक है, यस सर। चले आगे। लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। Find all the values of theta satisfying the equation below in the mentioned region। फर्स्ट क्वेश्चन है sin x equals to -√3 by 2 और x 0 से 4 pi में। इसको रहने दो, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ये करिए, सॉल्व फॉर x 2 sin square x plus √3 cos x plus 1 equal to 0। करो फटाफट से, कैसे करोगे? ये इक्वेशन है 2 sin square x plus √3 cos x plus 1 equal to 0। अभी तक ये इक्वेशन ना ही तो कंप्लीटली sin x में है ना कंप्लीटली cos x में। एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। अगर मैं sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लूंगा तो ये पूरी इक्वेशन cos में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लिखो जी, तो ये 2 sin square x बन जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0।
Yes, sir. अब जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है, उसके सॉल्यूशन होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B बी square स्क्वायर minus माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये हमें सबको पता है हाँ जी सर। कि x होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, होता है कि नहीं? Yes सर होता है। तो यहाँ पे ये लगाओ, तो cos x क्या बन जाएगा? देखो √3, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस बी लगाना है ना, तो b की वैल्यू -√3 है इसमें। Yes तो sir. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो गया 3, 4, a की Yes. वैल्यू 2, c की वैल्यू -3, तो ये प्लस 24 हो गया। Yes और sir. अपॉन में 2a, 2 इंटू ए भी 2, तो अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये बन गया √3 प्लस माइनस ये √27 हो गया 3√3/4। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या मेरी? Yes sir. तो cos x आ गया माइनस ऑफ √3/2 या फिर अंडर √3। प्लस माइनस अगर सेग्रीगेट कर दूंगा तो ये दो सोल्यूशन आएंगे। Yes sir. अब देखो cos x √3 तो हो नहीं सकता, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, Yes sir. तो ये तो हो गया रिजेक्ट। अब cos x क्या बचा? -√3/2। हाँ जी सर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो cos x इक्वल टू cos अल्फा वाली इक्वेशन है, उसमें जो अल्फा है वो 0 से पाई होता है, याद है? Yes sir. बोलिए। हाँ जी सर। तो 0 से पाई में -√3/2 किस cos की वैल्यू है? 5π/6 की। Yes sir. तो cos x इक्वल्स टू cos 5π/6। Yes sir. फिर जनरल इक्वेशन। तो x कितना हो गया? 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। बोलिए हाँ जी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हेलो, हाँ Yes, जी sir. सर। इजी है? हाँ जी सर। नाउ अब जैसे ना ये वाले क्वेश्चन है, ध्यान दो एक मिनट, इसको ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक मिनट, जैसे हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में करते थे सब कुछ वैसे ही करना है। पहले इन दोनों में सी एन डी लगाया, तो sin x प्लस sin 5x क्या आ जाएगा? 2 sin 3x cos 2x आएगा, Yes, sir. प्लस sin 3x इक्वल टू 0। बोलिए एग्रीड और नॉट? Yes, sir. नाउ इन दोनों में से sin 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ आइदर sin 3x इज 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज 0। बोलिए हेलो, Yes, sir. आइदर sin 3x इज 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज 0। नाउ जब sin 3x 0 होगा तो हम 3x को n पाई लिखेंगे। बताइए। Yes, sir. अगर sin 3x 0 होगा तो हम 3x को n पाई लिखेंगे, हाँ जी सर। तो x को क्या लिखेंगे? n π/3. n π/3। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. नाउ अगर 2 cos 2x प्लस 1 0 होगा तो cos 2x कितना होगा? -12। हाँ जी बोलिए। सर। हाँ जी सर। तो इन दैट केस हम 2x को क्या लिख cos 2x को क्या लिखेंगे? cos 2π/3 Yes, sir. लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो अगर 2x हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। Yes sir. तो x होएगा n pi plus 5/3 प्लस माइनस। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे n पाई प्लस माइनस π/3। तो सॉल्यूशन आ गए n π/3
एंड कुछ सम m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। कोई मुश्किल है बताओ जरा। नो सर। बोलो। हेलो। नहीं सर। इजी है। हाँ जी सर। अब ये जो बची हुई एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट करो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान से कर पाओगे? यस सर। यस फिर इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर पेपर कब तक चेक होंगे?